परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS NEFT IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। कैरम प्रसन्नं ज्ञान स्वरूपम निज भावयुक्तम योगेन्द्रमीड्यम भवरोगवेद्यम श्री
मद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ कथा के हम सब रसा स्वादन कर रहे हैं। सभी भक्त जो सावन मास के पावन शुभ अवसर पर एक माह की श्रीमद्भागवत कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं, उन सभी भक्तों को, श्रोतागणों को राधे राधे। इस कथा के जो हमारे मुख्य यजमान हैं, जिनके अंदर निरंतर भागवत भगवान के प्रति पूर्ण निष्ठा है, भगवान नाम के प्रति निष्ठा है, ऐसे परम प्रिय श्याम प्रसाद जी को भी बहुत बहुत साधुवाद। जो भक्त नित्य यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस कथामृत के साथ स्वादन कर रहे हैं, उन भक्तों को भी राधे राधे। कल की कथा के प्रसंग में सभी भक्त भगवान की नाम की महिमा की रसास्वादन की। नाम तत्व क्या है, नाम की क्या महिमा है। नाम लेने से प्राणी चाहे महान से महान अधर्मी भी क्यों न हो, यदि वो भगवान के नाम के आश्रित है तो उनका भी कल्याण होता है नाम के माध्यम से। तो नाम के माध्यम से हम सब अजामिलो उपाख्यान श्रवण किए, जिसमें महाराज अजामिल की निष्ठा, पुत्र के माध्यम से ही नारायण नाम लिया लेकिन भगवान की प्राप्ति हुई। चौथे स्कंद में श्रीमद् भागवत महापुराण के जो छठे स्कंद है, इनमें सज्जनों 3 अध्याय तक विशुद्ध भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमयी नाम की कथा है।
आगे महाराज जो आपने कथा श्रवण कर चुके हैं, चौथे स्कंद में प्राचीन बड़ी राजा के यहाँ प्रेता नाम के जो 10 पुत्र हुए थे, उनके दक्ष नामक एक पुत्र भी हुआ था, जो प्रजापति दक्ष ने हंस गुह्य स्तोत्र से आदि नारायण भगवान की आराधना की और उसके यहाँ स्वयं हरस्व नाम के 10,000 पुत्र हुए हैं। दक्ष अपने पुत्र को अपने समान बनाना चाहते थे, लेकिन दक्ष ने जब उन्हें कहा आप सब सृष्टि के विस्तार करो, प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा दी, किंतु हरस्व नाम के जो 10,000 पुत्र थे, उसने 2 टुक में अपने पिता को मना कर दिया कि पिताश्री, हम तो केवल भागवत भजन करने के लिए ही आए हैं, हमें भजन के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता है, हम तो निरंतर भगवत भजन में ही अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं। वो सब नारायण सरोवर के जल में बिल्कुल प्रजितागण की तरह ही जल के स्पर्श किए, और जो ही स्पर्श किए उनके अंदर परमहंस की वृत्ति आ गई, और वो सब के सब परमहंस महापुरुषों की मार्ग पर चलने लगे। क्योंकि उस मार्ग को दिखाने वाले कौन थे? देखिए, आपके सही जो मार्ग है, जिस मार्ग से आपका आत्म कल्याण होगा, जिस मार्ग से आपको भगवान मिलेंगे, वो मार्ग दिखाने वाले संत महापुरुष ही है, जो निरंतर भगवान के मंगलमय नाम के आश्रित रहते हैं। नारद जी उन महाराज हरस्व नाम के जो 10,000 महाराज दक्ष के पुत्र थे, उनको देवर्षि नारद जी ने बड़ा विलक्षण गूढ़ से गूढ़ प्रश्न किया कि ये सही में भगवान के हैं कि ये अभी भगवान के नहीं हुए। देवर्षि नारद जी ने उनको एक से एक गूढ़ प्रश्न किया। देखिए सज्जनों, भगवान की ओर जाना है, भगवान की प्राप्ति करना है, तो भगवान की प्राप्ति के लिए हमें कौन सी साधना करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यह देवर्षि नारद जी ने उन महाराज 10,000 जो साधक थे उनसे पूछा कि ऐसा कौन सा देश है जिस देश में केवल एक ही पुरुष रहते हैं? आप बता सकते हो? कहीं भी चले जाओ किसी देश में, वहाँ स्त्री और पुरुष दोनों रहते हैं। कहीं भी किसी शहर में चले जाओ, किसी राज्य में चले जाओ, किसी घर में चले जाओ, पुरुष और प्रकृति दोनों रहेंगे। लेकिन देवर्षि नारद जी ने जब उनसे प्रश्न किया, तो वो भी निरंतर भगवान के मंगलमय नाम के स्मरण करते थे, जिस स्मरण के कारण देवर्षि नारद जी को उत्तर दिया। देवर्षि नारद जी ने कहा, ऐसा कौन सा देश है जहाँ केवल एक ही पुरुष है? उसने उत्तर दिया, ईश्वर रूपी पुरुष संपूर्ण देह मात्र प्राणी के अंदर एक ही मात्र निवास करता है, एक ही सभी के हृदय में भगवान ही पुरुष स्वरूप है, और हम सब के सब जीवात्मा हैं। दूसरा भी प्रश्न क्या, ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें जो एक बार प्रवेश किया जाता है किंतु बाहर आया जा ही नहीं सकता है? बोले कि एक बार, देखो सज्जनों, एक बार आप सही में भगवान में पूर्ण रूप से उनकी निष्ठा में कूद जाओ। एक संत के पास एक व्यक्ति गया कि महाराज, मैं बहुत बेचैन हूँ, घर से परिवार से, बहुत बड़े ऑफिसर थे वो संत, परम भजनानंदी थे। संत ने कहा, तुम क्या देख रहे हो?
जो तुम्हारे सामने है वहीं उस सामने कुआं में कूद जाओ। वो महाराज स्वयं अपने आप को तार्किक व्यक्ति थे, बहुत श्रेष्ठ थे। बोले, कहा गया है जो आपके जीवन में श्रेष्ठ भजनानंदी मिले और आप जानते हैं कि ये श्रेष्ठ भजनानंदी है, वो भजनानंदी के शरणागति को स्वीकार कर लो। अगर आप भजनानंदी की शरणागति को स्वीकार करोगे तो क्या कर देंगे? परमात्मा से मिला देंगे। और यही प्रश्न क्या देवर्षि नारद जी ने, ऐसा कौन सा गुफा है जिसमें प्रवेश जब करोगे तो बाहर निकलने की कोई रास्ता ही नहीं है। बोलो क्या है? जब सदगुरु आपको भगवान के मंगलमय नाम के उपदेश दे देते हैं, नाम के दीक्षा दे देते हैं, और आप जब निरंतर भगवान के मंगल में नाम के स्मरण करने लग जाते हैं, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए सज्जनों, प्रभु के चरण जो है वहाँ से कोई भी एक बार आप जब उस चरणार बिंद की प्राप्ति कर लोगे तो क्या कहा गया है, वहाँ लौट कर आना नहीं पड़ेगा। यद गत्वाना निवर्तन्ते, कहा गया है। देवर्षि नारद जी ने पूछा, ऐसी कौन सी नदी है जो परस्पर निरंतर विरुद्ध दिशा में ही बहती है? बोले, ये संसार रूपी जो नदी है, ये संसार रूपी नदी के जो धारा है वो निरंतर विरुद्ध दिशा में ही। हम चाहते हैं कि हम सत्संग की ओर बढ़े, हम चाहते हैं कि हम अध्यात्म की ओर बढ़े, लेकिन संसार रूपी नदी में प्रवृत्ति विषयों की ओर निरंतर खींच कर ले जाती है। और विषयों की ओर जब ये वृत्ति निरंतर खींच कर ले जाती है, हम इच्छा भी प्रकट करें कि हम इससे बाहर निकलें और भगवान के भजन करें, वो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी प्रश्न क्या कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो हर व्यक्ति के मस्तक पर मंडरा रहा है, फिर भी वो अपने आप को नहीं समझ रहा है। बोले महाराज, संपूर्ण जीव मात्र के सिर पर एक मृत्यु रूपी यानी काल रूपी चक्र निरंतर मंडराता रहता है। भाई तू संभल जाओ, एक दिन न एक दिन ये चक्र छोड़ने वाला नहीं है। एक दिन ना एक दिन तुमको भगवान के शरण में जाना ही पड़ेगा। इस प्रकार महाराज देवर्षि नारद जी ने जब दक्ष के सभी पुत्रों को गूढ़ से गूढ़ प्रश्न किया तो दक्ष के 10,000 पुत्र स्वयं पिता की आज्ञा को तिरस्कार कर और मोक्ष मार्ग में लग गए। देवर्षि नारद जी से दीक्षा लेकर भगवत भक्ति में अपने आप को समर्पित हो गए। निरंतर भगवान के भजन, जिस कारण सजनों देवर्षि नारद जी को दक्ष के द्वारा श्राप भी लगा, लेकिन उस श्राप को भी दक्ष प्रजापति ने जब देवर्षि नारद को श्राप दिया, तुमने मेरे संपूर्ण पुत्र को साधु बना दिया। देखिए, जेब कतरा बन जाएगा, चोर बन जाएगा, डाकू बन जाएगा, चरित्रहीन बन जाएगा। लेकिन महाराज, अगर आपके घर में बच्चे हैं, असमर्थ है उसे शिक्षा देने में, लेकिन उसे आप साधु संत नहीं बनाते हो। आपको, क्योंकि आप स्वयं भगवान पर विश्वास नहीं किए, तो आपको कैसे महाराज अपने बच्चे को भगवान की भक्ति में लगा सकते हो। महाराज देवर्षि नारद जी जैसे महात्मा को दक्ष ने श्राप दिया, ओहो असाधो साधूनाम साधु लिंगेन नस्तया असाध्व कार्यर्भकाना भिक्षोर्मार्ग
प्रदर्शित। अरे तुमको कौन साधु बनाया? तू साधु नहीं, तू महात्मा रहकर भी हम गृहस्थों को, हमारे बच्चों को तुमने भगवान की भक्ति में लगा दिया। देवर्षि नारद जी को कहा तुम 2 घड़ी से अधिक कहीं टिक ही नहीं पाओगे। बोले ये भी तो आप महात्मा के लिए बहुत सुंदर कार्य कर दिए। महात्मा को अगर कहीं भी जाए तो उस चाहे वहाँ बहुत सुंदरता रहे, लेकिन उस आसक्ति में नहीं रहना चाहिए। उससे अलग होकर एकमात्र भगवान के मंगलमय, मधुरमय, आनंदमयी भजन निरंतर करना चाहिए। क्योंकि सज्जनों, भजन से ही आत्म कल्याण होगा। जब तक आप भगवान की भक्ति नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, तो आत्मबल कैसे मिलेगा? महाराज इधर देवर्षि नारद जी को श्राप भी दिया, लेकिन देवर्षि नारद जी उन श्राप को भी, दक्ष के द्वारा प्रदत्त श्राप को भी मुस्कुराते हुए सहन कर लिया कि चलो आपने अगर मुझे श्राप भी दिया है तो भी मेरे ऊपर कृपा ही किए हैं। लेकिन उन सभी को महाराज देवर्षि नारद जी ने भगवान की भक्ति में लीन करा दिया। और भगवान की भक्ति में लीन कराकर, क्योंकि देखिए सज्जनों, जिसके ऊपर भजनानंदी महापुरुष की कृपा हो जाए तो उसे आप साधारण मत समझना। उनकी कृपा यानी आपको सीधे भगवान से संबंध जोड़ देना। देवर्षि नारद जी को दक्ष ने श्राप भी दिया, तो इधर नारद जी को इस बात से बहुत प्रसन्नता भी हुई। चलो इनके श्राप है तो क्या हुआ, इतने सारे हरि यश्व जो 10,000 थे उनके शिष्य हो गए। और सब महाराज, एक गुरुदेव को प्रसन्नता सबसे अधिक कब होती है? जब उनके शिष्य महाराज केवल यही नहीं जो बड़े मठ बना दे, समाज में खूब नाम कर दे, लाखों शिष्य हो जाए। गुरुदेव की प्रसन्नता तब होती है जब उनके शिष्य भगवान के मंगलमय भजन माधुरी में, भगवान के नित्य निरंतर उनके नाम रूप लीला धाम में निरंतर मग्न रहते हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा चलो जो हुआ सो हुआ, मेरे शिष्य भगवान को प्राप्त कर लिया। और दक्ष ने अगर मुझे श्राप भी दिया तो इस श्राप भी देवर्षि नारद जी आशीर्वाद के रूप में स्वीकार कर और भगवान के मंगलमय भजन की ओर निकल गई। इधर दक्ष बार बार कह रहे अरे महाराज तुम तो साधुओं के शिरोमणि हो, इसीलिए बोले कि तुम तो बहुत बहुत बढ़िया। यदि वो अपने आप को क्रोध किया, लेकिन देवर्षि नारद जी ने उन क्रोध को भी आशीर्वाद समझकर पुनः भगवान के मंगलमय नाम गुण गाते हुए आगे निकले। इधर दक्ष ने फिर 60,000 कन्याओं की पैदा की। महाराज इन कन्याओं का भी विलक्षण वर्णन है। एक बार क्या हुआ, देखिए कभी कभी क्या होता है, जब व्यक्ति को अपने आप को, अपना ही स्वरूप को पता नहीं चलता है। कब कोई व्यक्ति, जैसे कोई नेता बनता है ना, नेता जब तक नहीं बना है तब तक वो कितने लंबे चौड़े बात करेंगे। देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहा था मैं गाड़ी नहीं लूँगा, नहीं मैं फ्लैट लूँगा, नहीं मैं कोई सुरक्षा लूँगा। और इतना करते करते महाराज उन भ्रष्टाचार में डूबे जो आज जेल की हवा खा रहे हैं। जो बोलो वो निष्ठापूर्वक बोलो। और उस समाज में अगर आप जिस प्रकार समाज को वचन दिए और उस मार्ग पर चलते हो तो समाज आपको करोड़ों गुना आदर करेंगे। आपकी वैभव को समाज आदर नहीं करेंगे, आपकी निष्ठा को आदर करेंगे। क्या होता है, वैभव जब आ जाता है तो आपकी प्रतिष्ठा कभी कभी हो सकता है वो प्रतिष्ठा नष्ट भी ना हो जाए, वो प्रतिष्ठा धूमिल न कर दे।
क्यों कहा गया, जिस धन का संबंध भगवान से न हो, जिस धन का संबंध राष्ट्र से न हो, केवल अपने सगे संबंधी बच्चे में ही निरंतर लगे हैं, उस धन का क्या होता है, उसी धन से अभिमान आता है, उसी धन से मोह होता है, उसी धन में क्रोध भी आता है, और उसी धन में महाराज मत्सर भी आ जाता है। एक बार इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, वहाँ संगीत का स्वर चल रहा था, सब बड़े आनंद में नाच रहे थे, अप्सराएं गंधर्व सब के सब गा रहे थे, इंद्र सिंहासन पर बैठे हुए हैं, लेकिन सामने जब उनके गुरुदेव बृहस्पति जी आए, गुरुदेव को देखकर इंद्र ने क्या क्या और आंख बंद कर ली और अपने स्वयं नाचने लगे। बृहस्पति जी को महाराज इंद्र के व्यवहार प्रिय नहीं लगा। आप ऐसा व्यवहार करो, आपको जिसने साथ दिया उनको कभी भूलो नहीं। जो आपको महाराज दुख के समय आपके साथ दिया, हर घड़ी में आपको साथ दिया, उसे कभी त्यागना नहीं चाहिए। और इंद्र ने अभिमान के कारण आज अपने गुरुदेव बृहस्पति जी को महाराज सोचा, अरे मैं इनके शिष्य बन गए, चेले बन गए तो क्या जरूरी है, जो जितने बार ये आए मैं इसे दंडवत करूं, प्रणाम करूं। अभिमान में सिंहासन पर बैठे हैं, लेकिन एक सम्मानित व्यक्ति को अपमान भी मृत्यु की तरह होता है। बृहस्पति जी जो महाराज जिनके शिष्य उद्धव जी जैसे महापुरुष थे, जो भगवान के प्रिय सखा, बृहस्पति जी को सही नहीं लगा कि आज इंद्र के जो व्यवहार है, ये व्यवहार से तो लगता है इंद्र अपने गुरु जी का अपमान किया है। देखिए सज्जनों, असल में महापुरुष का अपमान करने से मानव का क्या होता है, आप वैसे ही किसी साधु संतों को गाली देने लग जाते हैं। अरे जब आप संतों की महिमा को नहीं जानते हैं, जब आप संतों को नहीं पहचानते हैं, कोई रोड पर ऐसा कोई पागल पड़ा है, कुछ गाली दे रहे, घर परिवार है खूब, उसने कोई गलती कर ली, आप सोचते ये भी संत है। संत महात्मा को आप कैसे पहचानोगे? असल में जो महापुरुष होते हैं ना, वो महाराज महापुरुष के अपमान जो करता है ना, उसका नाश के समय समझ लो आ चुका है। देवराज इंद्र ने अपने गुरुदेव का अपमान किया, और गुरुदेव बृहस्पति जी ने क्या किया, इंद्र को त्याग कर सीधे चल दिए, क्योंकि देवराज इंद्र के अंदर धन के अभिमान हो चुका था कि मैं देवराज इंद्र हूँ, और यही अपमान अभिमान एक मनुष्य का को क्या कर देता है, नाश कर देता है। चाहे उस समय ना मालूम पड़े, हो सकता है कुछ दिन आपको आप क्या कर रहे हो यह मालूम नहीं पड़ता है, उस समय आपको मालूम ना पड़े, लेकिन बाद में जरूर मालूम पड़ेगा। कई बार देखने में आता है कि लोगों के जीवन में जो बुराई आई है, वे महापुरुषों को निरंतर अपमान से ही आई है। देश को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, और अपने आप को बचाना है। एक सज्जन कह रहे थे कि देखो साधु संत बड़े बड़े शंकराचार्य जी है, बड़े बड़े महामंडलेश्वर मठाधीश है, बड़े बड़े आचार्य है, उनको सामने आना चाहिए। अरे भैया, वो तो निरंतर अपने धर्म मार्ग पर सदा तटस्थ है, वो अपने सनातन धर्म को जागृत कराने के लिए तटस्थ है, वो अपने धर्म से कहाँ दूर है, वो सभी को प्रेरणा देते हैं। लेकिन आप लोगों को भी समझाना चाहिए कि आज समाज में ऐसा क्या हो चुका है जो महाराज सभी को एक ही घड़ी से देखता है कि सब एक ही समान हैं। महाराज किसी भी साधु संतों को बिना न जाने पहचाने, जो आचार्य परंपरा से निष्ठ है, जो गुरु परंपरा से निष्ठ है, कुछ बोलने लग जाते हैं अनाप शनाप। देखिए, आपको इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। जिस समय महाराज मलिक्षों की शासन था, मुसलमानों की शासन था,
आप कहते साधु संत ऐसे ऐसे छुपे हुए हैं, वो कोई टीवी चैनल पर या कहीं आपको नहीं मिलेंगे। वो महाराज तो भजन में और साधना में निरंतर रहते हैं, और साधना में निरंतर रहने के कारण महाराज समय समय पर जब विधर्मी अपना विधर्म अधर्म को बढ़ाता है, तब महापुरुष लोग अपने प्रभाव को दिखाते हैं। हमारे निम्बार संप्रदाय के आचार्य चरण हुए श्री केशव काश्मीरीचार्य जी भट्टाचार्य जी महाराज, जिसने महाराज जी अपने भजन के प्रभाव से और अपने मंत्र के प्रभाव से, जब सभी हिंदू को नहीं कहते, सभी हिंदू को वही सुरक्षित रहेगा जो हिंदू मुस्लिम बन जाएगा। बोले तू बेटा बना, मेरे पास वैसे साधना है जो मथुरा में विश्राम घाट के निकट आते ही अगर वो मुस्लिम भी था तो ऐसा हो जाता कि वो पुनः हिंदू बन जाते। लाखों को बना दिए मंत्र शक्ति के द्वारा। संत महात्मा, आप अनेक धर्म शास्त्र पढ़े होंगे, आपको ज्ञान होगा। संत महात्मा जब सीधे प्रभाव नहीं दिखाते हैं। आप हमारे जितने भी आचार्य चरण हुए सब भगवान की अवतार लिए हैं। इस सनातन धर्म में अगर कोई अभी श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के जो प्रथम अध्याय, द्वितीय, तृतीय, इन अध्यायों में आप जरूर पढ़ लेना कि अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। कैसे अभी तो मौन महाराज शासन चल रहा है, जैसे हम मौन होकर वोट डालते हैं ना, अभी तो महान से महान दुर्दांत आएंगे। लेकिन उन दुर्दांत के बीच में भी संत अपने धर्म को कदापि नहीं त्याग सकते हैं। संत निरंतर अपने धर्म पर तटस्थ रहेंगे, क्योंकि संत के धर्म की शक्ति कौन है? संत के सबसे अधिक शक्ति जो है वो भगवान के मंगलमय नाम है। और भगवान के मंगलमय नाम के अगर आपने आश्रित लिया तो आपको भी घबराने की जरूरत नहीं। आप आगे प्रहलाद जी के चरित्र श्रवण करोगे कि प्रहलाद जी के पास क्या अस्त्र शस्त्र था। हो सकता है हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू के पास मंदिर में या घर में अस्त्र ना हो, लेकिन उनके पास धर्म रूपी अस्त्र है और शास्त्र रूपी उसमें तेज है और सिद्धि रूपी बल है। आज भी ये भारत भूमि है, ऐसे ऐसे साधु संत महात्मा साधक छुपे हुए हैं, उनकी कमी नहीं है। वो अपना साधना के बल से निरंतर अपने धर्म को बचा सकते हैं। फिर भी हमें अपना प्रयास करना चाहिए। लेकिन देखिए, जैसे देवराज इंद्र के अंदर ऐसा अभिमान हो चुका था, जो सामने सद्गुरु खड़े हैं फिर भी सद्गुरु को नहीं पहचाना, सद्गुरु को अपमान किए। और महाराज इतने अपमान किए जो वहाँ बैठने तक के भी नहीं बोले कि महाराज आइए हैं तो बैठो, या अन्य और भी उनके जो मंत्रीगण थे वो भी नहीं कहा कि आप आइए तो बैठिए। महाराज श्रीमान बृहस्पति जी सीधे वहाँ से चल दिए, बोले यहाँ बोलना इस समय ठीक नहीं, क्योंकि जो अपना अभिमान में मस्त रहे, आपका कभी आदर न करे, वहाँ अपना ज्ञान देना भी सही नहीं। समय पर उसे स्वयं सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब आदरणीय श्रीमान बृहस्पति जी को देवराज इंद्र ने बहुत अपमान किया, जिस अपमान के कारण बृहस्पति जी ने स्वर्ग लोक को छोड़ दिए और स्वर्ग लोक को छोड़कर सीधे अंतर्धान हो गए। इधर महाराज घर में अशांति क्यों होती है, घर दुखी क्यों होता है, घर में हम बेचैन क्यों रहते हैं? बेचैनी के यही एक कारण है जो आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों को आदर नहीं किए। जब पहले आदर जब तक आपके घर में था तब तक आपके घर में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं थी, सब में प्रेम था, भाई भाई में, भाभी भाभी में।
सगे संबंधी में, माता पिता में, क्योंकि हम लोग आदर जानते थे। आजकल आदर छोड़ दिए तो अपने आप अशांति में, जैसे देवराज इंद्र ने अपने गुरुदेव बृहस्पति जी को महाराज अपमान किया, बृहस्पति जी स्वर्ग को छोड़कर अंतर्धान हो गए। इधर इंद्र को भी गुरु के बिना अशांति होने लगी। अगर आप चाहे बहुत बड़े सामर्थ्यशाली है देवराज इंद्र की तरह, फिर भी आप किसी बड़े बुजुर्गों के द्वारा उनके मार्ग पर नहीं चले और उनसे सलाह नहीं लिया तो हो सकता है आपका पतन होने लग जाए। पहले माता पिता को लोग बहुत आदर करते थे, कहीं भी वृद्धा आश्रम था ही नहीं। आज तो हर तीर्थ स्थान में वृद्धाश्रम, कई कथावाचक भी वृद्धाश्रम चला रहे हैं। कई जगह महाराज अनेक एनजीओ वाले भी वृद्धाश्रम चला रहे हैं। कमी नहीं है वृद्धाश्रम की। क्यों? पहले क्यों नहीं जरूरत पड़ता था? पहले हम अपने बड़े बुजुर्गों को बहुत आदर करते थे, बहुत सम्मान करते थे, जिस आदरता सम्मान के कारण घर में कभी अशांति होती ही नहीं थी। कभी पति पत्नी अलग होते थे, थोड़ा विवाद भी कुछ हुआ तो बड़े बुजुर्गों के पास जाकर बुजुर्ग लोग समझा देते, बेटा ऐसा ना करो, बेटी ऐसा ना करो। आजकल क्या होता है, सीधे कोर्ट में फैसला होता है। अब इनके पास नहीं रहना है। ये देवराज इंद्र ने अपने गुरु को इसी प्रकार अपमान किए और बृहस्पति जी को अपमान के कारण अब क्या हुआ, देवराज इंद्र को स्वयं अपने आप में अब किससे सलाह ले, कौन उनको सही मार्ग बतावे। जो मार्ग बताने वाले थे उनको तो आदर क्या ही नहीं। देवराज इंद्र जिसके कारण दुखी होने लगे। इधर महाराज शुक्राचार्य जी ने दैत्य राज्य को कहा, असुर सम्राट को, महाराज क्या देख रहे हो, स्वर्ग पर आक्रमण करो। बोले क्यों? बोले वहाँ अब कोई तेज नहीं है। क्योंकि जो हम, जब आप कहते हैं सुंदरता कैसे बढ़ता है जानते हो? सुंदरता प्रसन्नता से बढ़ती है। और प्रसन्नता कब होगा? जब आप बड़े बुजुर्गों को आदर देने लग जाओगे, सम्मान करने लग जाओगे। यहाँ देवताओं को तेज शक्तिहीन होने लग गए। देवता लोग सबके सब डर कर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने देवता को दुखी होने का कारण पूछा तो देवता ने कहा, महाराज क्या करूं? देवराज इंद्र ने श्रीमान बृहस्पति जी को, अपने गुरुदेव को तिरस्कार किया है, जिस कारण हम सब दुखी हैं। शास्त्र में कहा गया है कि 3 व्यक्ति को कभी अनादर ना करो, जो विद्वान हो, विरक्त हो, विरक्त महात्मा हो, और महाराज जो आपके घर के मुख्य अभिभावक हो। इन तीनों को अनादर करने से, तिरस्कार करने से, चाहे आप बहुत ऊंचे पद पर भी हैं तब भी आप दुख को प्राप्त करोगे। ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को दुखी देखकर सोचा इनका कल्याण करूं। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, तुम्हारा दुख तब अब दूर होगा जब तुम ऋषि त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु स्वीकार करोगे। सभी देवता ने महाराज विश्वरूप के पास गए और विश्वरूप से प्रार्थना की, महाराज अब आप ही हम सभी को बचा सकते हैं। देवताओं की दीनता को देखकर विश्वरूप ने कहा, ठीक है, हम आपके सद्गुरु के रूप में जरूर आसन ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे। लेकिन एक बात, जब मैं भजन करने बैठूं तो उस समय तुम शंका मत कर लेना। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, विश्वरूप ने देवता के आग्रह को स्वीकार कर लिया और उनके कुल पुरोहित बन गए। उसके बाद कहा गया है कि कुल पुरोहित बनने से जो उनकी अपनी वैष्णवी विद्या के बल थे वो देवताओं को समर्पित कर दिया।
और महाराज जब देवताओं को समर्पित किया अपनी वैष्णवी विद्या तो देवताओं की शक्ति बढ़ने लग गई और देवताओं की शक्ति बढ़कर दैत्यों की शक्ति छीन होने लग गई। शत्रु से परेशान है तो शत्रु पर विजय श्री प्राप्ति करना है तो उससे भी नारायण कवच के पाठ करना चाहिए। किसी के शरीर में नाना प्रकार के व्याधि है, कई अनुष्ठान ऊपर लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई तंत्र मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, मैं दुखी रहता हूं, तो ज़्यादा नहीं कम से कम जब अंगन्यास करन्यास विधि विधान हो जाए तब महाराज नारायण कवच के, देखिए नारायण कवच को जो नित्य पाठ करते हैं, नित्य स्मरण करते हैं, उनको मान लेना कि इस संसार में अब रहने के लिए, क्योंकि आजकल नाना प्रकार के शरीर में रोग आ चुके हैं। आप मूर्ति भगवान मत्स्य आप मेरी रक्षा करें। हत्या के पाप के कारण उनके पाप, जैसे आपको किसी योजना मिली, देखिए कोई भी के पाप लगे, और ब्रह्म हत्या के पाप को देवराज इंद्र ने जब ऋषि मुनि के पास गए और ऋषि मुनि से कहा महाराज मेरे ऊपर तो ब्रह्म हत्या के पाप लग चुके हैं, जिस ब्रह्म हत्या के पाप के कारण उनके पाप की निवृत्ति भी हुआ। महाराज जल को दिया, स्त्री को दिया, और महाराज वृक्ष को दिया। महाराज जिस कारण ब्रह्म हत्या की भाग सभी को महाराज आग्रह कर दिया, पृथ्वी को भी दिया और अपने आप को बच गए। लेकिन दोबारा जब यही काम किया तो फिर कौन बचावे? देवराज इंद्र जब अपने गुरु को मार दिया, विश्वरूप को बिना सोचे समझे, तो महाराज उनके जो पिता थे महाराज तुष्टा, जिसने अनुष्ठान बैठा लिया। और महाराज कभी कभी अनुष्ठान इसीलिए कहा गया है, जब अनुष्ठान करो तो शांत भाव से, शांत स्वभाव से अनुष्ठान पर बैठा, लेके इंद्र शत्रु विभर्धस्व, इंद्र शत्रु विभर्धस्व मंत्र बोल रहे थे। लेकिन यही मंत्र में उदात अनुदात के भेद के कारण इंद्र को मारने वाले पुत्र होना चाहिए, लेकिन इंद्र से मरने वाले पुत्र प्रकट हुए जिनका नाम वित्रासुर था। देखिए वित्रासुर यज्ञ कुंड से प्रकट हुए, और महाराज यज्ञ कुंड से प्रकट हुए वित्रासुर बहुत बलशाली था, प्रभावशाली था। वित्रासुर के डर से इंद्र भयभीत हो गए थे, क्योंकि इंद्र इतना भयभीत हो चुके थे। जो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने सोचा इंद्र के कल्याण होना चाहिए। दधीचि ऋषि से निवेदन किया कि महाराज आप तो परम भजनानंदी है, आप कोई उपाय करो। दधीचि ऋषि ने कहा मैं जो अपने जीवन में जो साधना भजन किया वो मैं दान देना चाहता हूँ, लो मेरे शरीर का ही वज्र बना लो। और दधीचि ऋषि के शरीर के जब वज्र बनाया और उन वज्र बनाकर जब देवराज इंद्र ने वित्रासुर के साथ युद्ध किया, तो देखो सज्जनों, वित्रासुर की वृत्ति, जो असुर रहते हुए भी देवराज इंद्र ने वज्र के प्रभाव से वित्रासुर के हाथ काट दिया था, महाराज पेट फाड़ दिया था। फिर भी वित्रासुर ने देवराज इंद्र से कहा हे इंद्र, जीत तो तुम्हारी होगी, क्योंकि जो हड्डी तुम्हारे हाथ में है वो कोई साधारण नहीं, ये संतों के द्वारा प्रदत्त ये वज्र है। इंद्र स्वर्ग भी तुम्ही को मिलेगा, किंतु एक बात मैं इंद्र कहूँ, देखिए दधीचि ऋषि आप कहोगे वित्रासुर असुर थे, उन असुर को ये भाव कैसे जागृत हुआ? तो यहाँ महाराज भगवान की कृपा भी मानो और संत के वज्र के प्रभाव भी मानो। का इंद्र विजय श्री तो तुमको ही मिलेगी, लेकिन मुझे एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भगवान के भजन करने दो, ठाकुर जी के ध्यान करने दो। महाराज वित्रासुर ने भगवान के
ध्यान करने लगे, नाम का स्मरण करने लगे। और ज्यों ही नाम के स्मरण के नामी भगवान मुरली बजाते हुए, क्योंकि वित्रासुर ने भगवान की जो विलक्षण स्तुति की है, महात्मा लोग इस स्तुति को अपने अपने भाव के अनुसार कि देखो एक असुर को जिसके अंदर इतना भाव जगा, जो कहा इंद्र मैं जानता हूं कि इस समय मैं पूर्ण रूप से विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि विजय श्री तुम आपको ही मिलेगी, परंतु एक काम करो इंद्र, मुझे अपने गोविंद के चरणार बिंद में कुछ क्षण ध्यान करने दो। वित्रासुर ने भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम का स्मरण किया, भगवान ने दर्शन दिए। देखिए वित्रासुर भगवान के 4 मंत्रों के द्वारा विलक्षण स्तुति की। और वित्रासुर देखिए भगवान ने कहा हे असुर सम्राट, मैं आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दूं। भगवान 2 को बहुत आग्रह किए थे। श्रीमद् भागवत महापुराण में रामा अवतार में भगवान ने जैसे महाराज सुग्रीव के भ्राता को भी, बाली को बहुत भगवान आग्रह किए थे, और यहाँ वित्रासुर को भी कहा मैं आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दूं। कहा प्रभु मैं क्या अब रहकर क्या करूं, अगर आप मुझे देना चाहते हो तो यह भाव मेरे अंदर दो। देखिए जो साधु संत वैष्णव को कमजोर समझते हैं वो इस भाव को जरूर सुनना। वित्रासुर ने क्या कहा, हम हरे तब पादे के मूल दासानुदासो भवतास्मि भूय मन स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक्य कर्म करोतु काय। वित्रासुर ने कहा प्रभु मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो। भगवान ने कहा कौन सी कृपा करूं, क्या आप मेरे पास रहना चाहते हो? बोले प्रभु आप तो मिल ही जाओगे। बोले मैं कहाँ मिलूंगा? वित्रासुर ने कहा कि हे प्रभु हे मेरे प्राण वल्लभ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। दासेनुदास हो, आपके जो दासानुदास है, दासानुदासो भवतास्मि भूय, आपके जो निरंतर गुणगान करते हैं, आपके जो निरंतर स्मरण करते हैं, साधु संत महात्मा भक्त, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम उन्हीं के निरंतर दास बन के रहे। भगवान ने कहा उनके दास बनकर क्या करोगे? बोले उनके दास में आप निरंतर मिलोगे, क्योंकि भजनानंदी संत के पास आप रहोगे ना, वो आप अगर भजन नहीं करोगे तब भी उनके दर्शन करते रहोगे, क्योंकि वो निरंतर 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 भगवान में समर्पित रहते हैं। आप क्या करोगे? जो भगवान में समर्पित रहते हैं तो उनकी सहायता करोगे, फूल तुलसी कमंडलू सेवा करते रहोगे। देखिए सेवा भाव आप कहोगे कि आजकल महाराज आदर तो रुपया पैसा वाले को ही मिलते हैं, लेकिन नहीं, अगर आपके प्रति जो भजनानंदी संत है ना, हमने देखा हमारे पूज्य गुरुदेव जो जानते होंगे वो जरूर अपना कुछ न कुछ अनुभव लिए होंगे। चाहे उनके पास कोई भी करोड़पति जाए और चाहे कोई बिल्कुल बिल्कुल विपन्न रहे, गरीब रहे, लेकिन सम्मान दोनों को बराबर। आप दो तो भी सही, ना दो तो भी सही। कोई फूल लेकर भी जाते हैं उनको भी वही आदर। और किसी को महाराज जी इस समय भागवत मंदिर जो श्रीधाम वृंदावन में बन रहे हैं, आप रोज श्रवण करते हैं कि विश्व में प्रथम बार यह महाराज अलौकिक मंदिर बन रहे हैं। आप कहोगे कि ये मंदिर 2-4 करोड़ अरब का नहीं है, ये तो महाराज मंदिर में उतना ही व्यय होगा जितना महाराज
श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक 18,000 हैं और उन 18,000 श्लोक, मान लो महात्म सहित सारे 18,000 हो जाए, उन श्लोक को महाराज एक साथ आप भागवत जी के श्लोक के दर्शन करोगे तो उतने बड़े महाराज 30 फुट के विशाल हॉल बना है, उसके ऊपर गुंबज रहेगा और उसमें आप देखिए, आप सप्ताह कथा सुनते हैं 7 दिन के, तो 7 दिन के पारण, आप एक माह की कथा सुनते हैं फिर भी संपूर्ण कथा नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि यद्यपि कहे बहुविध कपि महिमा अपार, तदपि नित्य नूतन रहे कृष्ण चरित उदार। भगवान की जो कथा है, भगवान के जो चरित्र है, वो सज्जनों अत्यंत विलक्षण है। इधर महाराज ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, यहाँ आप एक साथ संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक दर्शन करेंगे। ये श्लोक नहीं, ये साक्षात भगवान के संपूर्ण रूप माधुरी है। तेन अंगबांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। लेकिन कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं, कहते हैं आजकल वही पूजाता है जिसके पास देखो बहुत यो सिद्धि हो, बहुत बड़े धनवान हो, बहुत बड़े प्रतिष्ठित हो। लेकिन ध्यान देना, संसार में वो पूजे जा सकते हैं लेकिन भगवान के पास नहीं। आप ये मत सोच लेना जिसको बहुत धन है वो भगवान के भक्त, ऐसे नहीं है। वित्रासुर ने क्या कहा, नौनाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योगि सिद्धि रपुनर्भवं वा समंजसै त्वां विहै कांक्षे। हे प्रभु, जब मुझे एक बार भजनानंदी संत के मैं आश्रित हो जाऊं और मेरा भाव निरंतर नित्य नूतन उनके प्रति बने रहे, और उस समय अगर मुझे कोई आकर कह भी दे कि देखो तुम साधु संतों की सेवा छोड़ दो, तुमको यहाँ क्या मिलेगा, मैं तुमको स्वर्ग लोक का सुख दूंगा, ब्रह्म लोक का सुख दूंगा, भूमंडल के सुख दूंगा, रसातल के सुख दूंगा और संपूर्ण योग सिद्धि नाना प्रकार के रिद्धि सिद्धि प्रदान कर दूंगा, लेकिन तुम भजनानंदी संतों के संग छोड़ दो। लेकिन वित्रासुर ने कहा, जो हमको के छोड़ने के लिए उससे अधिक मेरी लालसा जागृत हो जाए। किसके प्रति? भगवान के जो नाम जापक है, जो भगवान के नाम के निरंतर चिंतन करते रहते हैं, उनके रूप को चिंतन करते रहते हैं, उनके लीला को चिंतन करते रहते हैं, उनको धाम को चिंतन करते हैं, ऐसे महापुरुष जिनके चरण के मैं निरंतर दास बनकर रहूं, ऐसे सद्गुरुदेव को, ऐसे महापुरुष को बोले कैसे? तो कहा भाव नित्य नूतन बने रहेगी। कैसे? तो अजात पक्षा इव मातिर खगा स्तन्यम यथावस् ततरा क्षुधार्ता प्रियम प्रियेव विसितं विसना मनोरविन्दाक्ष ददृश्यते त्वाम्। बोले प्रभु 3 प्रकार के भाव दिया। पहला भाव दिया, जैसे बिना पंख के पक्षी अपनी माता की राह निरंतर देखते रहते हैं, वो मेरा उसमें भाव रहे कि जब तक हम महापुरुषों की सेवा नहीं करेंगे तब तक मुझे
किसी भी कार्य में मन ही न लगे। जैसे दूसरा भाव दिया, जैसे भूखे बछड़े हैं, नई नई गो बछड़ा दिया है और गो कहीं दूर चली गई है और बछड़े व्याकुल है दूध पीने के लिए और अपनी माता की गौ माता की प्रतीक्षा करते हो, वही भाव मेरे को निरंतर संतों के प्रति बनी रहे। आजकल लोग अनाप शनाप बोलते हैं, उनको पता ही नहीं, मार्ग पर चलते हैं, ना उसको संप्रदाय का ज्ञान ना गुरु परंपरा के ज्ञान। वो समझते हैं लाल कपड़ा पहन लिया तो यही संत है। अरे साधु संत आपके यहाँ वैसे नहीं जाएंगे, वैसे नहीं भटकेंगे। सब गुरु परंपरा के द्वारा जो मठ मंदिर है वहाँ अपने भजन में ठाकुर जी की सेवा में रहते हैं। बोले उनको भजन से समय तो बचता ही नहीं। बोले जो भजनानंदी के प्रति जो भगवान के नित्य दास है, भगवान की भक्ति में डूबे हैं, उनकी प्रति मुझे निष्ठा कैसी बनी रहे। देखिए निष्ठा नहीं है तो कुछ नहीं है। बोले जैसे एक महाराज बिरहनी स्त्री, मतलब जो उनकी जल्दी शादी हुई है और पति प्रदेश चले गए हो, बहुत दिन के बाद प्रदेश से लौटे हैं, उनको सूचना मिली है और उनके हृदय में जैसे निरंतर कि कब आएंगे आतुरता बनी हो, उत्कंठा बनी रहे, वैसे ही प्रभु मेरे को उन महापुरुषों के सानिध्य में, नाम जापक के सानिध्य में निरंतर बने रहें। वित्रासुर ने भगवान की सुंदर स्तुति की। भगवान ने कहा वित्रासुर तुम्हारे भाव को मैं ही प्रणाम करता हूँ। वित्रासुर ने कहा नहीं प्रभु, मुझे तो केवल आपके जो चरण के दास है, हमें कहाँ आपके चरणारविंद, हम जैसे महाराज असुर को कहाँ मिलने वाले हैं। जिन चरणारविंद की प्राप्ति के लिए इंद्रादिक देवता भी तरसते हैं। नान्या गति कृष्ण पदार बिंदात समदृश्यते ब्रह्म शिवादि बंदितात भक्ते क्षयोपात सुचिंत विग्रहाद अचिंत सकते रवि चिंत सास्यात्। वित्रासुर जो प्रभु की प्रार्थना की महाराज, इसका भाव हमें यही देखना चाहिए कि पहले श्लोक में वित्रासुर ने पूर्ण रूप से शरणागति कैसे होना चाहिए भगवान के प्रति, ये पूर्ण रूप से शरणागति दिखाया। दूसरे श्लोक में पूर्ण रूप से वैराग्य दिखाया और तीसरे जो भाव है, तीसरे श्लोक में जो प्रार्थना की, उन प्रार्थना में पूर्ण रूप से एक पल भी परमात्मा से अलग न रहूं, पूर्ण प्रेम दिखाया। और उन प्रेम को प्रकट करने के लिए वित्रासुर ने चौथे भाव दिया कि महाराज जब तक हम आपकी मंगलमयी कथा नहीं श्रवण करेंगे तब तक हमें वैष्णवों के प्रति श्रद्धा कैसे होगी। इसलिए निरंतर हम आपकी मंगलमय कथा श्रवण करते रहे। वित्रासुर ने भगवान की स्तुति की, भगवान ने प्रसन्न हुए। वित्रासुर का कल्याण क्या, वित्रासुर के सजनों उद्धार क्या। वो वित्रासुर कोई साधारण नहीं थे। वित्रासुर पूर्व जन्म में महाराज चित्रकेतु थे, जो महाराज उनके कोई संतान नहीं थी। ढेर सारी पत्नी होने के बाद भी कोई संतान नहीं। चित्र केतु ने अपने गुरुदेव के अंगरा ऋषि के पास गए। ऋषि ने कहा महाराज तुम्हें तो पुत्र है नहीं, फिर भी विधि का विधान को मिटा कर लेना चाहते हो, तो हो सकता है इससे पूर्ण रूप से सुख नहीं मिलेगा, हो अशांति में रहोगे। फिर भी महाराज चित्र केतु के अंदर उनके दुराग्रह को देखकर श्री अंगराज ऋषि ने देवर्षि नारद जी को प्रेरणा दी और उनके कृपा से पुत्र हुआ। लेकिन पुत्र तो हुआ, लेकिन उनकी जो सबसे छोटी पत्नी थी उनके पुत्र हुआ था, परंतु
अन्य रानी ने उन पुत्र को जन्म लेते ही समाप्त कर दिया, जिस कारण महाराज चित्रकेतु बहुत विलाप कर रहे थे। देखिए, पुत्र भी सज्जनों शास्त्र के अनुसार 4 प्रकार के होते हैं। जब अंगरा ऋषि ने कहा कि देवर्षि नारद जी, जरा आप चित्रकेतु को समझाइए, क्योंकि चित्रकेतु इस प्रकार विलाप कर रहे हैं, तो देवर्षि नारद जी ने कहा, देखो आप किसके लिए रो रहे हो? इन पुत्र के लिए। हो सकता है पहला जो पुत्र होता है, पूर्व जन्म में कोई शत्रु भी पुत्र के रूप में आता है, जो जन्म लेता है, चला जाता है, कहीं एक्सीडेंट में मर गया, कहीं कुछ में। कोई ऋणानुबंधी भी पुत्र होता है, जो किसी को आप ऋण लेकर मरते हैं ना, तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे वो आपकी संतान बनकर, पुत्र बनकर आ जाए, जब तक तब तक ही भोग भोगेगा, जब तक उनके ऋण है, फिर चला जाएगा। कोई उदासीनता पुत्र आप जानते हो किसे कहते हैं? आपने अपने पुत्र को पढ़ाया लिखाया, बड़े धूमधाम के साथ विवाह कराया कि चलो जब अब बेटा की शादी होगी, बहू आएगी तो बहुत अभी 2 हाथ से बेटा सेवा कर रहे, बहू आ जाएगी फिर 4 हाथ से सेवा करेंगे। आप तो इस इच्छा से जीते हैं, लेकिन बहू आ जाती है तो 2 हाथ छोड़ो, फिर 4 पाँव वाले भी बन जाते हैं, पशु बन जाते हैं, माता पिता को अपमान करने लग जाते हैं, निरंतर उदासी भाव से घर परिवार में रहने लग जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उसे उदासीनता पुत्र कहा गया है। लेकिन चौथा पुत्र महाराज किनको मिलते हैं? जो पूर्व जन्म में सत्कर्म किए हो, भगवान के भजन किए हो, उनके पुत्र जब इस जन्म में आते हैं तो माता पिता की बहुत सेवा करते हैं, निरंतर सेवा करते रहते हैं। महाराज देवर्षि नारद जी ने जब महाराज चित्रकेतु को उपदेश दिया, चित्रकेतु ने देवर्षि नारद जी के उपदेश प्राप्त कर फिर भी वियोग में था, तो उन पुत्र को जगाया। पुत्र ने अपने पिता को धिक्कारा कि ना जाने तुमको एक जन्म मेरे पुत्र बनने का सौभाग्य, पिता बनने का सौभाग्य बना, ना जाने हम कितने जन्म तक तेरे पिता बन चुके हैं। जब ऐसी गति हुई और देवर्षि नारद जी के द्वारा चित्रकेतु को दिव्य तत्व ज्ञान के उपदेश दिया और भगवान नाम के दिव्य उपदेश दिया, उन नाम को प्राप्त कर महाराज चित्रकेतु बहुत आनंदित हुए। एक बात ध्यान देना, आप चाहे विषम स्थिति में हो, परिस्थिति में हो, दुखी हो, लगता है मेरे से पाप हुआ है, तो भी संपूर्ण पाप को नष्ट करता नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सज्जनों, एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम है, और जिस नाम को जाप करते करते महाराज चित्रकेतु ने भगवान को प्राप्त किया था। लेकिन आप कहोगे कि असुर क्यों बना? तो एक बार महाराज कैलाश लोक पर भगवान शंकर जी माता पार्वती को गोद में बिठाकर और शनकादिक जैसे ऋषि मुनि को सुंदर भागवत धर्म के उपदेश दे रहे थे। आप कहोगे कि भगवान शंकर जी माता पार्वती को निरंतर गोद में क्यों बैठाते हैं? तो इसका उत्तर यही है, एक बार कामदेव ने भगवान से फिर दोबारा प्रार्थना की, प्रभु आपने मुझे तो पूर्व में जला दिए, उस समय आप साधना कर रहे थे, मैं यह देखना चाहता हूँ कि माता पार्वती के पास रहकर क्या आपके ऊपर काम का प्रभाव पड़ेगा? बोले तुम कामदेव थक जाना, तब भी मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए माता पार्वती को निरंतर गोद में रखकर शनकादिक जैसे ऋषि मुनि को ब्रह्म विद्या के सुंदर उपदेश करते थे। चित्रकेतु ने इस भाव को नहीं समझ पाया, और जिस भाव के समझकर भगवान शिव को कुछ
ऐसा बोल दिया जो माता पार्वती को बिल्कुल ठीक नहीं लगा और माता पार्वती ने उसे असुर होने का श्राप दे दिया। सज्जनों, जब चित्रकेतु माता पार्वती के पास गए, क्षमा याचना करने लगे, माता पार्वती दया के स्वरूप है, वो भक्ति के स्वरूप है, बोले जाओ असुर तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन हे असुर बनने पर भी तेरा नाम वृत्रासुर होगा और महाराज उन स्थिति में भी तुमको भगवान के स्मरण तुम नहीं भूलोगे और वही भगवान के स्मरण के प्रताप से तुम भगवान को प्राप्त कर लोगे। ये सुनते ही महाराज चित्रकेतु को बहुत प्रसन्नता हुई और वही चित्रकेतु महाराज क्या बना, तो वृत्रासुर और भगवान को प्राप्त हुए। महाराज वृत्रासुर असुर रहकर भी अपने आप को देखिए, आपकी वृत्ति आपकी कामना जहाँ तक जाए जाने दो, लेकिन उन वृत्ति में भी, उन इच्छा में भी, उन कामना में भी सज्जनों कभी भी किसी भी अवस्था में भगवान के भजन कभी ना भूलो। अगर भगवान के भजन भूल जाओगे तो आप चाहे सर्वसमर्थ है, संपूर्ण शक्ति आपके हैं। संपूर्ण शक्ति क्या है कलयुग में, चाहे विद्या की शक्ति हो, चाहे रूप की शक्ति हो, चाहे धन की शक्ति हो, चाहे प्रभुता की शक्ति हो, चाहे प्रभाव की शक्ति हो, लेकिन अगर भगवान के भजन नहीं करोगे सज्जनों तो एक दिन ये सब के सब नष्ट हो जाएगा। केवल भगवान के मंगल में भजन ही आपके साथ देंगे, भजन के अलावा कुछ साथ देने वाले नहीं हैं। इसीलिए अपने जीवन में निरंतर भगवत भजन के आश्रित हो जाओ, भगवान के भजन करो, चाहे जो भी हो जाए, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में भगवान के भजन ना छोड़ो। अगर भगवान के भजन छोड़ोगे तो फिर दुख प्राप्त करोगे, क्योंकि इस कलिकाल में एकमात्र भजन ही सज्जनों प्राणी मात्र के आधार शक्ति है। इधर आगे महाराज मरुत गणों की भी कथा है। दिति के द्वारा जब कश्यप ऋषि ने 1 वर्ष तक अनुष्ठान करने का कहा, पालन करो तब ही इंद्र के मारने वाले पुत्र होगा, तो कश्यप ऋषि ने देखो दिति मेरी पत्नी होकर भी इसके अंदर इंद्र के मारने की संकल्प है और ये हो ही नहीं सकता, इसीलिए अनुष्ठान 1 वर्ष तक बता दिया। और उन अनुष्ठान में भी कहा गया, अनुष्ठान अगर कोई आप नियम पूर्वक करते हो या अनुष्ठान करवाते हो तो ये ध्यान रखना चाहिए, उस समय ना नख में जो छेदन करना नहीं, नख काटना चाहिए, ना बाल दाढ़ी मुड़वाना चाहिए। महाराज अनुष्ठान में परम कुशा के आसन पर रहना चाहिए, परम शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए। कई प्रकार के महाराज, किसी भी प्रकार के महाराज अशुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप स्वयं संकल्प लेते हो या किसी को के द्वारा करवाते हो तो ये सब ध्यान रखना चाहिए। अगर ये सब ध्यान नहीं है तो फिर समझ लो कि आपका अनुष्ठान पूर्ण नहीं होगा। कितने नियम है, अगर अनुष्ठान का, इसीलिए अनुष्ठान कम दिन के होता है। नख रोम छेदन नहीं करना चाहिए, किसी भी निषिद्ध वस्तु को जो कहा गया है, मतलब गलत वस्तु नहीं खाना चाहिए। हाँ महाराज शुद्ध पवित्रता के साथ रहना चाहिए, झूठन भोजन भी नहीं करना चाहिए। बहुत नियम जैसे महाराज कश्यप ने दिति को बता दिया, लेकिन दिति उतने नियम को पालन नहीं कर पाई और अनुष्ठान के कुछ ही दिन बाकी रहा, जिस क्रम में कहा गया है कि स्वयं देवराज इंद्र ब्रह्मचारी के रूप में आकर दिति के गर्भ में प्रवेश कर गया। उस गर्भस्थ शिशु को कई टुकड़ों में कर दिया। जब स्वयं वही गर्भस्थ शिशु दिति के जो गर्भ में पल रहे थे देवराज इंद्र के शरण में आया, बोले हम आपके ही हैं, तो वही महाराज 49 मरुतगण हुए जो देवता के अंश में माना गया और इंद्र के निकट निरंतर रहे। श्रीमान
परीक्षित जी ने आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया कि भगवान, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भगवान के सबसे प्रिय कौन होता है, या भगवान के प्रिय सबसे प्रिय देवता है कि सबसे प्रिय दैत्य है? ऐसा कौन सा प्राणी है जो भगवान को सबसे प्रिय होता है? बोले भगवान के सबसे प्रिय कौन होता है जानते हो? चाहे वो देवता जैसे समर्थशाली हो और चाहे वो असुर हो, जो उनके मंगलमय मधुरमय आनंदमय सजनों नाम के आश्रित हो जाते हैं, जो जिस भाव से हो, चाहे महाराज उनकी भाव कैसा भी क्यों ना हो, फिर भी भाव जैसा हो, परंतु उन भाव में भी अगर वो भगवान के मंगलमय मधुरमय नाम लेते हैं तो भगवान की वही प्रिय होता है। देखो महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, समा प्रेय सौहृद ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं इंद्र से आर्थे कथम दैत्याद नवदीत विश्वो यथा। ऐसा क्या कारण है जो भगवान देवता को ही बचाते रहते हैं और दैत्य को मारते हैं? आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, देखिए भगवान ना किसी को मारते हैं ना किसी को बचाते हैं, भगवान तो जीव मात्र को तारते हैं, अपनाते हैं, अपने पास बुलाते हैं, उद्धार करके तुम मेरे पास हो, उसका भाव कैसा भी क्यों ना हो। कहा गया, गोप्य कामाद भयात कंसो द्वेषास्यादयो नृप संबंधाद वृष्णय स्नेहात यूयम भक्त्या वयम विभो। भगवान की पुकार किसी भी भाव से रहेगा, भगवान उसे नकारेंगे नहीं। ब्रजांगना ब्रज की गोपी मानो उनके अंदर भी कामना भाव थी, तो एकमात्र श्री कृष्ण दर्शन लालसा से कंस ने पुकारा तो भय से, शिशुपाल ने पुकारा तो द्वेष भाव से, और कोई अपना बनाकर संबंधी भाव बनाकर वृष्णीय वंशी ने पुकारा। कोई कहा प्रभु मैं आपका भक्त हूँ, तब भी भगवान उनका कल्याण क्या। बोले भगवान जो जिस भाव से भगवान को पुकारा, भगवान तो सबके हैं, परमात्मा सबके हैं, परमात्मा नहीं बांटे हैं। एक जो सोच बन चुका है, एक जो विचार बन चुका है, अपने विचार को अनेक धर्म में बांट कर कहते हैं अरे भगवान ये तो हमारा नहीं है। लेकिन ध्यान देना, जो कहते हैं मूर्ति पूजन मत करो, भगवान के घर में मत रखो, भगवान ने हमें क्या दिया उनको समझना चाहिए। भगवान ने जो तुमको दिया है ना, उसे तुम नहीं दे सकते हो। 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद ये मानव शरीर दिया है। और लेकिन जो कहते हैं भगवान नहीं है, समझ लो उनकी सत्ता में भी भगवान है। कई लोग श्री राम कृष्ण के जो तस्वीर है कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो महाराज इस विचार के नहीं हैं। लेकिन तुम्हारा विचार कुछ हो, लेकिन तुम्हारा भाव चाहे भाव से हो, चाहे कुभाव से हो, चाहे किसी भी मन से हो, लेकिन तुम हो तो भगवान के ही। और यही भाव हमें रखना चाहिए। चाहे तुम देवता को ना मानो, चाहे तुम वेद को मत मानो, चाहे तुम ब्राह्मण को मत मानो, चाहे तुम साधु संतों को मत मानो, इनसे भी विद्वेष करो, तब भी भगवान कहता है नहीं नहीं ये तो जीव मात्र है, ये सब मेरा है। भगवान किसी को सजनों अनादर नहीं करते हैं, भगवान सबको अपनाते हैं। देखिए आपने श्रवण किया कि जब जय और विजय दोनों महाराज भगवान के स्वयं द्वारपाल थे और शनकादिक के द्वारा श्राप मिला, तो भगवान ने जय और विजय से क्यों कहा कि देखो शनकादिक ने तुमको श्राप दिया तो घबराना नहीं, ये भी हमारे हैं। क्योंकि संत है सनक सनातन सनातन और सनत कुमार, जो आए मेरे पास और जो निरंतर हर पल 5 वर्ष की छोटी अवस्था में रहते हैं, उनको तुम चाहे हम कैसे भी क्यों न थे तो मेरे महल में आने से रोका।
संत ने तुमको क्रोध करके श्राप दिया कि जाओ तुम असुर हो जाओ, लेकिन मैं तेरा कल्याण करूंगा। तुम असुर होंगे ना तब भी मैं तेरे पास आऊंगा। आप ध्यान देना, देखिए भगवान कितने दयालु है। जो भगवान को नहीं भी भजते हैं ना, भगवान सोचते हैं इसका जीवन जरूर बदलेगा। किसी भी भाव से, चाहे वो कहे कोई नास्तिक, हमारे पूज्य गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं नास्तिक के सत्ता में भी कहीं न कहीं भगवान की तो सत्ता है, जिस कारण वो मानते हैं भगवान है, इसीलिए वो कहते नहीं है। यानी सत्ता है परंतु उनका विचार नहीं मान रहा है, इसलिए वो कहते नहीं हैं। और भगवान ने जब असुर जय विजय से कहा तुम असुर भी बनोगे तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम 3 बार जाओगे तो मैं 4 बार आऊंगा तेरे लिए। तो जब जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बना तो भगवान हिरण्याक्ष का उद्धार किया वाराह के रूप में, हिरण्यकश्यप का उद्धार के नरसिंह भगवान के रूप में, फिर रावण कुंभकर्ण बने तो भगवान श्री राम के रूप में, फिर शिशुपाल और दंत्र भक्त बने तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में। भगवान तो सब है, क्यों भगवान जानते हैं कि इनका परिवर्तन ना भी हो लेकिन इनके वंश में किसी न किसी का जरूर परिवर्तन होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही उद्देश्य से भगवान उनको तिरस्कार नहीं करते। देखिए भगवान ने ये जानते थे हिरण्यकश्यप जो निरंतर कभी वेद को नहीं माना, गौ को ना माना, ब्राह्मण को आदर नहीं दिए और मारा निरंतर धर्म विरुद्ध भी आचरण किए, फिर भी भगवान का इनके पुत्र परम भागवत स्वरूप आएंगे, जो परम अजात शत्रु रहेंगे, परम नाम जापक रहेंगे, नाम निष्ठ रहेंगे, जिनका नाम होगा प्रहलाद। जो महाराज जिनके नाम लेने मात्र से ही प्राणी मात्र को भगवान के भजन में पूर्ण रूप से विश्वास उत्पन्न होगा। देखिए विष्णु पुराण में मैंने पढ़ा, विष्णु पुराण में एक कथा आती है कि हिरण्यकश्यपों के पुरोहितों ने प्रहलाद जी को मारने के लिए कृत्या नाम के राक्षस उत्पन्न किए, लेकिन प्रहलाद जी निरंतर एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम के आश्रित होकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण यन वासुदेव, श्री कृष्ण मंगलमय नाम लेते थे। और महाराज जिस नाम के प्रभाव से, ये विष्णु पुराण की कथा है, जो संड और मरकम स्वयं जो मंत्र का प्रयोग किया ना, वो स्वयं अपने आप को पधार गए। लेकिन प्रहलाद जी फिर उनको किस मंत्र से स्वस्थ किया जानते हो? केवल भगवान के मंगलमय मधुरमय नाम से ही अपने पुरोहित यानी संड और अमरक को जीवित किया था। प्रहलाद जी ऐसे अजात शत्रु थे जिसके चरित्र आप श्रवण करोगे कि प्रहलाद जी कैसे प्रहलाद जी बने। प्रहलाद जी जो महाराज जिन असुर कुल में रहकर भी, जो जहाँ सारी वृत्ति असुरमय ही था, फिर भी उन स्थिति में भी प्रहलाद जी निरंतर भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम को नहीं छोड़ा। देवर्षि नारद जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान की मंगलमय नाम पर कैसा विश्वास होना चाहिए, भगवान के मंगलमय नाम से कैसे संबंध जोड़ना चाहिए और भगवान के मंगलमय नाम में कैसे समर्पित होना चाहिए, ये परम भागवत स्वरूप प्रहलाद जी के चरित्र श्रवण कराए। इधर श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को ये चरित्र श्रवण कराए कि नाम की महिमा पर अटूट विश्वास अगर आपके जीवन में, मैं आपको कहता हूँ, रोज प्राय कहता हूँ कि आप भगवान के नाम से जुड़िए सज्जनों। आपने कई से जुड़े हैं, आप मोबाइल के द्वारा कई को मित्र बनाए हैं, कई को अपनाया है, लेकिन आप एक को अपना लो जो आपके जीवन बदल देंगे। वो क्या है? भगवान के नाम। आप कहोगे कि भगवान के भजन में हमें मन नहीं लगता है, नहीं लगता है तो आप पहले महाराज
उस मार्ग पर आओ, और उस मार्ग पर आ जाओगे तो अपने आप भजन में मन लगेगा। और वही भजन में लाने के लिए हम आपको रोज कहते हैं कि श्रीधाम वृंदावन में जो लगातार 32 वर्षों से महामंत्र के संकीर्तन 24 घंटे, 1 मिनट के लिए, 1 पल के लिए भी बंद नहीं होता है। आप जरूर एक दिन का संकीर्तन जो आप रोज श्रवण करते होंगे, यहाँ महात्मा के द्वारा नित्य कीर्तन मंडली के द्वारा लगातार 24 घंटे 1 मिनट भी बंद नहीं होता है, संकीर्तन चलते हैं। आप अपने बच्चे को जन्मदिन मनाते हैं, आप अपने विवाह की वर्षगांठ करते हैं, आप अपने घर परिवार में उत्सव करते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा उत्सव है कि आप जरूर एक दिन का संकीर्तन कराओ। सामर्थ्य है, देखिए एक दिन का 21 सामर्थ्य है, तो ऐसा महाराज अपने आप को भाव रखो कि जब तक हम जिंदा है तब तक मेरे नाम से ये अखंड कीर्तन चलते रहे और मरणोपरांत भी चलते रहे। सज्जनों, इसके लिए आप जरूर श्रीधाम वृंदावन से जुड़िए। 21,000 कोई ज़्यादा नहीं है। आप जब तक जिंदा है तब तक साल के 12 दिन आपके नाम से संकीर्तन होगा, और मरणोपरांत भी आपके लड़के बच्चे, अरे श्राद्ध पक्ष आने वाले हैं, आपके नाम से किसी को ब्राह्मणों को खिलाए ना खिलाए, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में आपके नाम से संकीर्तन और साधु संतों विप्रों की सेवा निरंतर चलता रहेगा। देखिए प्रहलाद जी अपने आप को महाराज स्वयं भगवान के मंगलमय नाम लेते लेते भगवानमय हो गए थे। जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ लोगों को कहते थे कुछ ना बोलो, केवल राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल नाम लेते थे और दूसरों को भी प्रेरणा देते थे कि आप भी मंगल में नाम लो, भगवान के नाम लो। नाम के सिवा प्रहलाद जी कोई किसी को बताते ही नहीं थे उपदेश। प्रहलाद शब्द का अर्थ क्या है? व्याकरण के आधार पर हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा प्रहलाद यति लोकान इति प्रहलाद, ह्लाद अव्यक्ते शब्दे, अर्थात जो लोगों को भगवान के मंगल में नाम का उच्चारण करने के लिए विवश कर दे, उनका नाम प्रहलाद है। समझ लो, जिनको भगवान के, आपको मैं रोज प्रेरणा देता हूँ कि श्रीधाम वृंदावन में जो नाम संकीर्तन चल रहे हैं अखंड, आप जुड़िए, एक दिन न एक दिन जरूर जुड़ोगे। क्योंकि प्रहलाद जी का अर्थ ही है जो लोगों को नित्य भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण करने के लिए विवश कर दे, उनका नाम प्रहलाद है। इसीलिए महाराज लोग प्रहलाद जी को परम नाम जापक कहते थे। प्रहलाद जी के रोम रोम से भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण होते थे, नारायण नारायण निरंतर कहते रहते थे। कल हम सब विस्तार पूर्वक श्री प्रहलाद जी के चरित्र का आनंद लेंगे। आइए दो बार भगवान के मंगलमय नाम का आनंद लीजिए, क्योंकि प्रहलाद शब्द का दूसरा अर्थ क्या है ये भी बता देता हूँ। प्रकृष्टो ह्लादो यस्य, जिसका आनंद सर्वोपरि हर हाल में एक ही आनंद है, क्या? वो भगवान के मंगलमय नाम के सिवा दूसरा कुछ जो आनंद ही ना माने वही तो प्रहलाद है। आइए हम भी दो बार भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण करें, और कल फिर हम सब 4 बजे से ठीक प्रहलाद चरित का आनंद लेंगे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS NEFT IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।